2021 में हम लोगों ने बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न करवाया है। अर्जुन सहायक परियोजना के पहले उन जनपदों में बुंदेलखंड के जो जनपद अर्जुन सहायक परियोजना से लाभान्वित हुए, वहां पे पर बीघा जो खेती थी वह मात्र 5,000 रुपया उसको सालाना मिलता था। और जब 2 वर्ष के बाद मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने वहां पे 5 किसानों के साथ संवाद बनाया, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्हीं क्षेत्रों में किसान ने मात्र 2 वर्ष में ही पर बीघा 50,000 रुपए तक की आमदनी करनी शुरू कर दी। याद करिए कि थोड़ा ही सरकार उसको फैसिलिटेट कर ले तो कितना अधिक आमदनी बढ़ सकती है, इसका अनुमान उसी से लगाया जा सकता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश के किसानों को अब समय आ गया है कि अच्छा बीज चयन करना और उसको तकनीक के साथ जोड़ देना। लगभग 1 लाख अन्नदाता किसान को हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल उपलब्ध देने का काम या तो संपन्न कर चुके हैं या क्रियाशील वर्तमान में कुछ किसानों के लिए भी बाकी है, लेकिन चल रही प्रक्रिया, यानी फ्री में बिजली सोलर पैनल से अपने आप उसको पानी मिल जाएगा। 14 लाख से अधिक किसानों के जो प्राइवेट ट्यूबवेल थे उनकी बिजली माफ की गई, वे भी फ्री में पानी उपलब्ध प्राप्त कर उनके माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आते ही 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफी के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद जो कार्यक्रम आगे बढ़े, प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी अपने प्रदेश के अंदर लागू की, सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर किसान को लागत का 1.5 गुना दाम प्राप्त हो, यह कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार संपन्न हुआ। और लगातार एमएसपी से अधिक दाम आज हमारा अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहा है। प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उसकी उपज को हम खरीद सके, किसान को स्वतंत्रता है कि अगर एमएसपी से ज्यादा दाम उसको बाजार में मिल रहा है तो बाजार में अपने उत्पाद को बेचे, लेकिन अगर बाजार में दाम नहीं है तो लागत का 1.5 गुना दाम यह सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है और उसके विक्रय केंद्र जगह जगह स्थापित किए गए हैं। व्यापक पैमाने पे धान का है, गेहूं का है, दलहन का है, तिलहन का है, मिलेट्स का है, ये सभी चीजों को, मकई का है, ये सभी के लिए व्यापक पैमाने पे सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध करवाई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक गोवंश पालने वाला राज्य है और अकेले सरकार के पास ही निराश्रित गोवंश में 12 लाख से अधिक गोवंश उत्तर प्रदेश के सरकारी गौशालाओं में है। 12 लाख गोवंश। गोवंश 3 प्रकार की योजनाएं हम इनके लिए चला रहे हैं। एक, निराश्रित को आश्रय स्थल पर जिन गोवंश को सरकार स्वयं उनकी देखभाल करती है, केयरटेकर की व्यवस्था करके उनके लिए व्यवस्था कर रही है। एक निराश्रित को आश्रय स्थल की। दूसरा है सहभागिता योजना में हर किसान को हम लोगों ने इस बात की छूट दे रखी है कि 4 निराश्रित को आश्रय स्थल से 4 गोवंश तक वो अपने पास रख ले, उसकी देखभाल करें, दूध आता है दूध भी वो पिए, बेचे, गोबर भी उसका, हम प्रति गोवंश उसको 1,500 रुपये हर महीने देते। लगभग 1 लाख किसान इस प्रकार के गोवंश रख रहा है। और तीसरी स्कीम सरकार की है कुपोषित परिवार के बच्चों के लिए। कोई कुपोषित मां है,
किसी परिवार में कुपोषित बच्चा है, उसे सुपोषित करने के लिए निराश्रित गो आश्रय स्थल से एक ब्याई हुई गाय उस परिवार को दी जाती है और परिवार उसकी देखभाल करे, दूध भी पिए और साथ साथ 1500 रुपए हर महीने राज्य सरकार उस परिवार को देती है गो पालन के लिए। 10,000 से अधिक गोवंश ऐसे परिवारों तक अब तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। एक पक्ष गो रक्षा का है, गो संरक्षण का है, और दूसरा पक्ष है इससे जहर मुक्त खेती करने के लिए किए जाने वाले प्रयास। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के लगभग 1,15,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड में प्राकृतिक खेती कर रही है, नेचुरल फार्मिंग। और नेचुरल फार्मिंग का देश का एक एक्सपर्ट आज आपके बीच में बैठा हुआ है। मैं मानता हूं कि हमारे जो आधुनिक कृषि वैज्ञानिक हैं, ये लोग थोड़ा उसका भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी भी समझ में आने लग गया कि अगर मनुष्य को मनुष्य बने रहना है, कैंसर से बचाना है, किडनी फेलियर होने से बचाना है, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से बचाना है, तो हमें केमिकल मुक्त, पेस्टिसाइड मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा, जिसमें गंगा जी के तटवर्ती 27 जनपदों में और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में इस खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं।